की किताब जिसका बाप 10वीं से 12वीं है, मैं उसके सेंटर में से पढ़ूंगा, शुरू में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है वो। मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। अगर तू मेरे लिए करेगा ना शुक्रगुजारी कुर्बानी, तो मैं क्या करूँगा, आसमान के दरीचे खोल कर तेरे ऊपर क्या करता हूँ, बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। बरसाने का क्या मतलब है, जब बारिश होती है थोड़ी बहुत होती है, इतनी होती है कि फिर संभाली नहीं जाती, सैलाब आ जाता है। इतनी बरकत दे दूंगा जैसे सैलाब आ जाता है और तुमसे संभाला नहीं जाएगा, इतनी बरकत दे दूंगा। यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह भी ना हो, इतना दे दूंगा तुम्हारे को रखने की जगह नहीं होगी। मेरी बहन मेरे भाई, जब हम शुक्रगुजारी करेंगे, और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा। टिड्डी का पता है ना, जो फसलों को खा जाती है, चट कर जाती है। इतने बड़े बड़े जो पंजाब में रहने वाले लोगों को पता है, इतने बड़े दाल आते हैं, ऐसे मिनटों सेकंडों में वो क्या होते हैं, पूरी पूरी फसलों को चट कर जाते हैं। खुदा कहता है मैं टिड्डी को डांटूंगा तुम्हारी खातर कि वो क्या ना करे, तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। अक्सर ये होता है कच्चा फल लगा हुआ है, जोर की आंधी आती है तो वो क्या होता है, सारा फल झड़ जाता है। लोग रोते हैं, करलाते हैं कि हमारी पूरी साल की मेहनत ज़ाया होगी। इंसान कुछ कर सकता है इसके आगे, उसने बड़ी मेहनत की लेकिन कच्चा फल झड़ गया, तो क्या खुदा कहता है मैं तुम्हारा कच्चा फल झड़ने ना दूंगा। कब ऐसा होगा, जब हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, वैसे नहीं। वरना खुदा कहते हैं जानते जितने दूसरे आ रहे ना, वो कहते हैं गेहूनल मोदी दरल तो ऐसे ही है ना। कोई मिसाल जहाँ गेहूँ पिस रहा है उसके साथ बाकियों को भी पिछले दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं भी बोलूँगा जाओ। कौन फरमाता है, रब्बुल फ़ाज फरमाता है। और एक देखें अभी गौर से सुनिए, माजिद सुनिए गौर से। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। कितनी कौमें कहेंगी, एक कौम, दो कौम, सब कौमें तुमको क्या कहेंगी, मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकशा मुमलकत होगे। रब्बुल फ़ाज फरमाता है। कौन फरमाता है, फौजों का रब फरमाता है। फिर अस्तिशरा की किताब में लिखा, क्यों 15वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया है तुझको बरकत बख्शेगा। और ये भी गौर से सुनिएगा, तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर तुझको उनसे कर्ज लेना ना पड़ेगा। वाह। आज देखें कौम बनी इसराइल को कि दुनिया उसकी मकरूज है। वर्ल्ड बैंक जो है और जो दुनिया को कर्ज देता है, दुनिया के ममालिक को कर्ज देता है, उसमें जो सबसे बड़े शेयर होल्डर है ना, वो कौन है, वो यहूदी है। अमेरिका के अंदर जितनी इकोनॉमी के बड़े बड़े सतून हैं वो यहूदी हैं। दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड और डायमंड के जो ताजर हैं वो कौन है, यहूदी हैं। ये वादा खुदा बाप ने कौम बनी इसराइल से, यहूदी कौम से किया है, लेकिन ये वादा आज मेरे और आपके साथ है। अगर हम उसकी ताबेदारी करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, तो हमें भी किसी के आगे नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि हम हमेशा ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देंगे। तो कहते तुम कर्ज दोगे नहीं बल्कि लोगे नहीं बल्कि कर्ज दोगे। और किनको, कौमों को, किसी एक दो बंदे को नहीं, और वो कौम पूरी दुनिया को कर्ज दे रहा है। हमारा मुल्क कितना मकरूज है उसका, और दुनिया के दीगर ममालिक कितने मकरूज हैं। राइट, कहने को सामने अमेरिका है लेकिन पीछे कौन है, पीछे इसराइल है। सबको पता है, वो देता है। और उधर ज्यादातर जो बैठे हुए कौन है, वो यहूदी बैठे हुए हैं। फिर ऐसे ही नहीं है, आज भी उनका तरीकेकार वही है। माजिद भाई, उन्होंने जितनी भी गवर्नमेंट आती है ना, पूरी पूरी टीम बिठाई हुई है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए, उसकी गवर्नमेंट के लिए, फौज के लिए और पब्लिक के लिए दुआ करना है। वो सिर्फ दुआएं मांगते हैं। और कोई भी अगर कदम उठाते हैं ना तो पहले खुदा से पूछते हैं, जैसे उस दौर में भी पूछते थे, आज भी वो पहले खुदा से पूछते हैं, खुदावंद मैं फलां मुल्क पे अटैक करूं या ना करूं, तो मुझे उसको मेरे कब्जे में कर देगा या नहीं। आज भी वही तरीके का है। तो अब देखें, चलो अभी बंद करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, लाइट भी चली गई है। मैं इसको वाइंड अप करता हूँ जल्दी से।
और 35वां। अब अच्छा, ये एक और चीज है, बुड़ बनाना, ये आखिरी है, खत्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुड़ बढ़ाते बहुत हैं। बहन रुबैका, अक्सर लोगों की आदत होती है, भले कितना भी खुदा ने ब्लेस कर दिया ना, उन्हें बुड़बड़ा देना है। आज कुछ भैना ने बीवियां ने और औरतों ने भी बुड़बड़ा नहीं दिया, काम भी करना है लेकिन बुड़बड़ा दिया करना है, फिर बरकत नहीं मिलती। तो इसी तरह कौम बनी इसराइल का भी यही हाल था। वो क्या कहते थे, हर बात में बुड़बड़ाते थे। खुदा उन्हें, जो 40 दिन का सफर था, खुदा ने क्या किया, उसको 40 साल में बदल दिया। लेकिन वो हर जगह बुड़बड़ा रहे हैं। मिस्र की गुलामी से कितनी 10 आफतों से निकाल कर ले आया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किल आती थी, थोड़ी सी परेशानी आती थी, क्या करना शुरू कर देते थे, बुड़बड़ाना शुरू करते। आप खुदावन हमें तो भूखा मारने के लिए यहाँ ले आया, हम तो वहाँ खीरे खाते थे, हम तो वहाँ हांडी, गोश्त की हांडियों के पास बैठ के जी भर के गोश्त खाते थे। जो इतनी बड़ी मुसीबतों से कैद से रिहाई दिलवा के ले आया है, वो नहीं उनको नजर आती। उनको वो खुराक दे रहा है जो फरिश्तों की ग़िज़ा है, किसी ने आज तक नहीं खाई। लेकिन वो क्या कहते हैं, इतने नाशुक्रे हैं, कहते हैं खुदा हम इस नकम्मी खुराक से हमें कराहियत हो गई है, यानी नफरत से भी ऊपर बढ़ गए। कराहियत जिसको देख के उल्टी आ गए, बोला हम खा खा के से हमें कराहियत, ना शुक्री, शुक्रगुजारी नहीं कर रहे बल्कि ना शुक्री। फिर खुदा ने भी क्या किया, ले गया हम सबको, भाई माजिद सब चले गए वादे की सरजमीन में। हाँ? क्यों 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 नहीं जा सके, शुक्रगुजार नहीं। खुदा के ऊपर मुकद्दस मूसा की तो शिकायत कर ही रहे थे, खुदा की भी शिकायत करना शुरू की। खुदा ने क्या, पुत्र सबर कर दो, तुम में से कोई नस्ल में से तुम्हारी जो है ना, ये एक भी नहीं जाएगा। सबको मार दिया। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। 40 दिन का सफर, ना उनके कपड़े फटे, ना जूती टूटी, ना उनके पाँव सूजे। खुदा दिन को बादल का स्तून बन के, रात को आग का स्तून बन के उनकी हिफाजत कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है, फिर भी ना शुक्री है। तो फिर सारे उठे ही मरे। सिर्फ कौन गए थे, 2 खुदा के बंदे उस सरजमीन में गए थे। साजिद कौन कौन गया था? तुझसे पूछ रहा हूँ, बताता नहीं है, कोई बात नहीं भाई यार, कोई गल नहीं, सारे ऐसी कमजोर हैं। बुजुर्ग यशवा और बुजुर्ग कालेब, सिर्फ 2 खुदा के बंदे उस सरजमीन पर गए थे। इवन मुकद्दस मूसा भी नहीं जा सका, जाने का तू भी नहीं देख सकता। कोई उस नस्ल में, जो नई नस्ल थी, सब गए, लेकिन वो वाली तमाम नस्ल खुदा ने नेस्त कर दी बियाबान के अंदर ही। तो खुदा, जब हम खुदा के वादों के अगेंस्ट चलते हैं ना, तो फिर खुदा ऐसा भी कर सकता है। वो चाहता है, आगे मैंने आयत पढ़ी है ना, कि जिसको चाहता है सरफराजी अता करता है, जिसे चाहता है पस्त कर देता है। और खुदा पाक में लिखा है, खुदा इंसान को जलील कर सकता है। राइट? तो मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदा हमें और मल्टीपल करके बरकत देना चाहता है, देगा। लेकिन अगर हम बुड़बड़ाते रहते हैं, बुड़बड़ाते रहेंगे, नाशुक्रिया करेंगे, तो फिर क्या हाल होगा? यही हाल होगा जो कौम बनी इसराइल का हाल होगा। हमें चाहिए, अगर हम कर रहे हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदा हम सबको तौफीक बख्शे, फजल बख्शे कि इसी तरह उसके नाम को जलाल देते रहें और हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, ताकि हम इन मुश्किलात का सामना हमें ना करना पड़े। खुदा इस पाक कलाम की वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आज हम अपने सर खुदा को झुकाएंगे।